मैं बिहार हूँ और ये मेरी कहानी है। सैकड़ों सालों तक इस भूमि ने अनगिनत राजाओं का शौर्य देखा, क्रूर शासकों का अत्याचार भी सहा और शिक्षा का भी सबसे बड़ा केंद्र रहा। मैं किसी जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। अफगानिस्तान तक मेरी पहुंच थी, लेकिन समय के साथ राजनीति की आग में प्रकृति के विनाश ने मेरा स्वरूप बदल दिया और मैं सिमटता गया। मैं ही पाटलिपुत्र हूँ, मैं ही आज का पटना भी हूँ, मैं ही बिहार हूँ। इसी पेशकश में मैं आपको बताता हूँ पाटलिपुत्र के पटना बनने की संपूर्ण कहानी। ये बात ईसा से 600 साल पहले की है। उस समय भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन्हीं महाजनपदों में से एक था मगध। मगध के नींव रखने का काम हरिवंश के राजा बिंबिसार ने किया था। वे एक अच्छे शासक थे, प्रगति के बारे में सोचते थे, सभी से रिश्ते बेहतर रखना भी उनकी कला थी। उस समय मगध के पास में ही ब्रिज नाम का एक और महाजनपद था, लेकिन उसकी सोच मगध से भिन्न थी। एक तरफ मगध का राजा बाली संस्कृति को अपना रहा था, तो वहीं ब्रिज उस समय गण प्रमुख वाले सिद्धांत पर ही चलना चाहता था। लेकिन बिंबिसार को उसी भिन्न चलने वाले ब्रिज जनपद की एक लड़की से प्यार हुआ। लड़की का नाम था चेलाना। चेलाना ब्रिज के गण प्रमुख चेतक की बेटी थी। उस समय क्योंकि ब्रिज और मगध के रिश्ते ठीक रहे, ऐसे में शादी में भी कोई दुविधा नहीं आई। उसी शादी से चेलाना ने एक बेटे को जन्म दिया, अजातशत्रु। अजातशत्रु क्रूर था, वो अपने पिता से एकदम अलग चला। उसे भी मगध का विस्तार तो करना था, लेकिन उसने हिंसा का रास्ता चुना। उसके लिए रिश्ते तक मायने नहीं रहे। उसी हिंसा का नतीजा था कि जिस ब्रिज के साथ बिंबिसार ने रिश्ते अच्छे बना रखे थे, अजातशत्रु ने अपने लालच में सब खत्म कर दिया। उसने ब्रिज पर हमला करने की ठानी और अपनी फौज को तैयार कर लिया। लेकिन एक चुनौती थी, मगध और ब्रिज की दूरी। सेना कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन अगर ज़्यादा दूर जाना पड़े तो चुनौतियां भी बढ़ जाती है। अजातशत्रु की इसी जरूरत की उपज है पाटलिपुत्र। अजातशत्रु वैशाली पर हमला करने के लिए पहले अपने बेस को शिफ्ट करना चाहता था। उसने लंबे समय तक तलाश की, उसके अधिकारी लगे रहे, तब जाकर गंगा किनारे उन्हें एक ठिकाना मिला। उसी ठिकाने का आगे चलकर नाम पड़ा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से ही अजातशत्रु ने वैशाली पर कई हमले किए और बाद में ब्रिज की सेना को हरा भी दिया। ऐसे में पाटलिपुत्र फिर मगध का ही शहर बन गया। अब शहर बना पाटलिपुत्र अपनी तकदीर में और विकास लाया। उसे सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहना था, बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत राजधानी बनना था। ये काम अजातशत्रु के बेटे उदयन ने किया। उसने न सिर्फ मगध को और विकसित किया, बल्कि राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र की तरफ शिफ्ट कर दिया। पाटलिपुत्र का भूगोल ही बताने के लिए काफ़ी है कि राजाओं की नज़र वहां जाकर क्यों थमती थी। असल में पाटलिपुत्र उस जमाने में 3 नदियों से घिरा हुआ था। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने तो उस जगह को जल दुर्ग तक बता दिया था। हर राजा के लिए पाटलिपुत्र रणनीतिक तौर पर एक सुरक्षित जगह थी। उनका नदी से घिरे रहना दुश्मनों के लिए चुनौती होता, वहां तक पहुंचना ही कई के लिए मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से एक नहीं कई राजवंशों ने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी माना और इसका विस्तार भी किया। हरिवंश से लेकर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और अंत में गुप्त वंश तक का यहाँ पर राज रहा। 327 ईसा पूर्व में ग्रीस के योद्धा अलेक्जेंडर ने तेजी से भारत पर अपना विस्तार किया। एक एक कर हर साम्राज्य का वो खात्मा करता चला गया। महान राजा पोरस तक उस सेना के सामने नहीं टिक पाए। इस तरह के विदेशी हमलों ने चाणक्य को उस समय एहसास करवा दिया था कि इन आक्रमणों से तभी सुरक्षा मिल सकती है जब मगध से मदद मिले। इसी सोच के दम पर उन्होंने एक नए साम्राज्य का गठन किया और चंद्रगुप्त के जरिए सत्ता बदलने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद चंद्रगुप्त ने भी मगध को जीत लिया और वहां से शुरू हुआ मौर्य वंश का राज। चंद्रगुप्त के सामने एक ही चुनौती थी, अपने साम्राज्य का पूरे भारतवर्ष में विस्तार करना। ऐसा उन्होंने किया भी और एक एक कर हर उस राज्य को अपने कब्जे में कर लिया जहां अलेक्जेंडर ने जबरदस्ती कर अपनी सेना के दम पर कब्जा किया था। इस तरह से चंद्रगुप्त के समय ही दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य भी बना। चंद्रगुप्त ने सब कुछ हासिल किया था, सिर्फ मध्य पूर्व गणराज्य कलिंग को छोड़कर। इस कलिंग के टीस को चंद्रगुप्त के बेटे सम्राट अशोक ने दूर कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि पटना का नाम औरंगजेब ने अजीमाबाद भी किया था। उसने अपने बेटे के जिद में आकर नाम बदल दिया था, लेकिन लोगों की पटना नाम के प्रति आस्था ऐसी रही कि उन्होंने खुद कभी पटना को अजीमाबाद नहीं कहा। वैसे जिस पाटलिपुत्र का समय के साथ पतन हुआ, जिस पाटलिपुत्र की जगह पटना ने ले ली थी, उसकी सबसे बड़ी और सटीक भविष्यवाणी गौतम बुद्ध ने की थी। उन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्र को सिर्फ 3 चीज़ों से खतरा होगा, आग, पानी और आंतरिक कलह। अब ऐसा कहा जाता है कि पाटलिपुत्र का विनाश दोनों तरह से हुआ है। आग भी एक कारण रही और बाढ़ भी। इतिहासकार पहले तो कभी मानने को तैयार नहीं होते थे कि पाटलिपुत्र जैसी कोई जगह भी थी, लेकिन बाद में जब खुदाई हुई तो सम्राट अशोक के काल के ऐसे अवशेष मिल गए जिससे इस पावन भूमि की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई और सभी को मानना पड़ा कि पाटलिपुत्र ही आज का पटना है। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।